अंतर्मुखी बनना, बाहर मुखी, उसके बारे में भी बाबा आज डिटेल कर रहे हैं। तो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो। 3 तरह का बाबा चुप रहने के लिए कहते हैं। कौन से? एक तो मुख का मौन, दूसरा मन का मौन, तीसरा मोबाइल का मौन। 3M, मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन। तो मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बता। पवित्रता, रावण और काम विकार और क्रोध। तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला, आज की क्रोध। मुरली मौन का अपोजिट क्रोध। क्रोध। बाहर मुक्ता। बाहर मुक्ता। बाहर मुक्ता। तो उत्तर है क्रोध। कहा जाता है जहां क्रोध है, कहा जाता है जहां क्रोध है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां क्रोध है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। सासन नालन ताठी। भारत का मटका, भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। भारत का मटका हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। अच्छा, ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी मुक्ता अर्थात, अंतर्मुक्ता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं। वैसा तो ना बिल्कुल चुप रहना है, मतलब यहाँ बाबा का भाव है नेगेटिव, वेस्ट, अननेसेसरी, उन चीजों में नहीं जाओ।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मन मना भाव। मुझे याद करो। यह है पहली पहली मुख्य पॉइंट। मुझे याद करो। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए घर गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। इसलिए अभी जहाँ ब्रह्मा कुमारी के सेशन वगैरह होते हैं तो कई जगह वो नो एंगर जोन इस तरह से बोर्ड लगा देते हैं, नो एंगर जोन, क्रोध नो अलाउ। तो बाबा कहते हैं साइलेंस में उससे बहुत फायदा हुआ है, जिन लोगों ने भी लगाया बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सब कहते हैं कि हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है कि शांति का सागर एक बाप ही है। कहाँ मिलेगी शांति? विदेश में फ्लैट ले ले, बंगलो ले ले, शांति मिलेगी? चांद पे प्लॉट बुक करा ले, शांति मिलेगी? हाँ, बिग बाजार में कहीं मॉल में मिलती हो शांति? कहाँ मिलेगी शांति? और आज हर व्यक्ति को, हर आत्मा को शांति चाहिए, तो जरूर शांति के सागर से ही वो शांति मिल सकती है। तो बाबा कहते हैं कोई को दुख नहीं देना चाहिए। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता है। वो बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, यह सब क्रोध है। सबसे बड़ा, अब क्रोध आया, अब दूसरा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार। फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती नहीं, पहले अंदर लड़ाई होती है ना। कोई भी लड़ाई पहले कहाँ होती है? थॉट लेवल पर, अंदर में युद्ध चल रहा होता है। फिर वो बाहर में मुख से बोलते हैं, दूसरों से कहना शुरू करते हैं, फिर वो एक्शन में आता है थर्ड नंबर पर। तो जब थॉट लेवल पर ही उसी समय बाबा कहते उसको ठीक करो। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं है जो क्रोध कर रहे हैं। आप उनको समझाओ तो बाबा कहेंगे उन मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं है, वह तो और क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ, क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं यह बड़ा कड़ा भूत है, इनको फिर युक्ति से भगाना चाहिए। अब बाबा यहाँ युक्ति कह रहे हैं, यहाँ बाबा ने ये नहीं कहा योग से भगाना चाहिए। क्रोध को भगाने के लिए युक्ति चाहिए।
उसके लिए तो बाबा ने कई सारी युक्तियां बताई है ना। शांत हो जाओ, आप अंदर से शांत होके शुभ भावना दो। मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल बताती हूँ ना। कई बार मैंने बताया, एक सेंटर पर थे, तो वो रेंट पर था, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लैंड और मतलब जो मालिक है वो रहते थे, और नीचे सेंटर था। तो एक छोटी बहन थी, तो सुबह सुबह तैयार हुई, उसको स्कूल जाना था, तो उसको फैशन करने का बहुत शौक था। तो अब स्कूल जाए थोड़ी ना कोई ज्यादा फैशन कर सकते हैं, तो उसने काजल लगाया आंख में, और थोड़ा आगे आगे होगा तो हाथ से साफ किया और उसको दीवार में पोंछ दिया। और बाहर वो जो ऑनर थी उसने देख लिया, आई, ये दीवार क्यों गंदी कर दी। बहुत सुनाया, अब वो तो छोटी 5th क्लास में पढ़ती है, मैं ही बड़ी थी। ठीक है, हो गया, उससे गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। बहुत सुनाया। अच्छा ठीक है, मेरे को क्लास करानी थी सुबह, फिर शाम को योग होता है, तो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा भाई सुबह तो इतना सुना दिया, अभी क्या बात करनी है, अभी भी कुछ बात करनी है। तो कहती, आप लोग कितने शांत रहते हो, मैंने आपको कितना सुनाया, आपने कुछ भी मुझे क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उनके घर में ऊपर वो रहते थे, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती थी, तो कई बार आवाज नीचे तक आती थी। तो कहा आप लोग कितने शांत रहते हो। अच्छा, कहती है मुझे भी आपका ये मेडिटेशन सीखना है, अभी तक हम कहते थे मेडिटेशन सीखो, तो नहीं सीखना है, अब कहती मुझे भी सीखना है मेडिटेशन। तो किस चीज ने चेंज किया, किस चीज ने। किसी को सिखाना होता है, बच्चों को भी सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, साथ में एप्पल का पिक्चर बना होता है, बी फॉर बॉय, बॉय का पिक्चर बना होता है, तो वो पिक्चर से बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो उसको सिखाना है सिचुएशन में शांत कैसे रहना होता है, तो पिक्चर तो बनाओ। कोई गुस्सा कर रहा है, उसमें शांत कैसे रहना, वो पिक्चर तो बनाओ। तो बाबा कहते वो पिक्चर हम ही क्रिएट करने। तो वो उसको जल्दी समझ में आएगा, हाँ मैंने इतना गुस्सा किया, मेरे हस्बैंड हो तो अभी तो झगड़ा हो जाता, मैंने इतना गुस्सा किया और ये तो बिल्कुल शांत थे। तो समझ आया ना, तो सीख गए। तो बाबा कहते "हम्म, क्रोध क्रोध करने वाले पर यह बड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए, खुद साइलेंस में रह के, ये भी युक्ति है। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, यह बहुत नुकसान कारक है। बाबा ने कह दिया कोई भी कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए, कितना भी कोई कैसा बोल रहा है, कुछ भी, मेरे मुख से कड़वे शब्द नहीं निकले, यह बहुत नुकसानकार है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है, एक बार भगाया पूरी तरह से, तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं। अभी पूरी तरह से भगाना है। यह 5 विकार अभी फुल फोर्स में है, ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है। अब बाबा बाहर मुक्ता की चर्चा कर रहे हैं। बाहर मुख जो कर्मेंद्रियां ये बाहर की तरफ देख रही हैं, दूसरों को, कल बाबा ने कहा था ना, देहधारियों को देखने से क्या होता है, पाप विकार बढ़ता है, और आत्मिक दृष्टि रखने से पुण्य कर्म बढ़ते हैं। सोल कॉन्शियस में रहने से गुण शक्तियां बढ़ती हैं, दैहिक दृष्टि रखने से विकार बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा इन ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है, ऐसा वैसा बोल देते हैं, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है, तप जाता है, गर्म हो जाता है, और घर को भी तपा देते हैं। क्रोध
जब कोई करता है आवाज कैसा हो जाता है? जब कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है, कैसा स्लो स्लो करेगा? आवाज तेज हो जाता है, खुद भी गुस्से में। किसी को मुझे टेम्परेचर देना है तो खुद वो गर्म है ना, तब तो वो दूसरे को टेम्परेचर दे पाएगा ना। तो खुद वो उतना क्रोधी है, गुस्से में है। तो क्रोध जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध दिखाई देता है, काम दिखाई नहीं देता, लेकिन यह दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है। अब बाबा कहते बैठो, अपने दिल से पूछो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है? स्वप्न में, वृत्ति में, थॉट में कोई भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं है। यह सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत है। समझते नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है दे अभिमान, आधा कल्प दे अभिमान रहा है। बाह्य मुक्त होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत जोर लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु भूल जाते हैं, परंतु आता ही नहीं है। और सब बातें मानते भी हैं, ऐसे नहीं बच्चे बात नहीं मानते, और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है। ये तो प्रैक्टिस से होता है। मुख से शिव शिव भी बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज नहीं है, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है, अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। मतलब इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुख होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो, यह सब खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है, आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत है जो शांति में नहीं रहते। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं पर बिल्कुल शांत नहीं रहते। आज बाबा बच्चों की चेकिंग की बाबा ने, और बच्चों का रिजल्ट बता रहे हैं। कल था क्या कुछ ऐसा कि क्रोध किया हो, तो बाबा आज रिजल्ट बता रहे हैं। हाँ,
कल नहीं किया कुछ भी, तो बाबा कहते अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं बिल्कुल शांत नहीं रहते, सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करे वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं आज, सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं तो सेंटर पर आने से भी शांति में फिर नहीं रह सकते। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, ये भी अशांति का कारण है। बस उसकी ही याद आती रहेगी, वो याद आती क्या सताती है, तो वो दर्द देने वाली याद है। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत, कहते हैं ना इसमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। यदि इतिहास देखें भारत का, जो भारत सोने की चिड़िया थी वो रोने की चिड़िया बन गई है। तो शुरू से लेकर अभी तक का इतिहास यही है, इन भूतों के कारण ही रोते रहते हैं ना। कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं इन सभी का मुख्य कारण क्या है, ये 5 भूत ही है। यदि देखें इन सभी का मुख्य कारण ये 5 भूत ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हाँ डिपेंड करता है परसेंट, किसी का ज्यादा अहंकार किसी का कम अहंकार, लेकिन ओवरऑल तो यही भूत है। तो बाबा कहते हैं इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है, तुम नीचे उतरे हो। तो बाबा कहते यह भूत तो सभी में है, इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। इसलिए शिव बाबा का नाम क्या है, एक भूतनाथ भूतेश्वर, वहां है मथुरा में, जो कृष्ण जन्मभूमि है ना उसी के पास में भूतेश्वर मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है भूतेश्वर। तो बाबा कहते हैं यह भूत तो सभी में, यह रावण राज्य है ना सबसे कड़ा भूत है काम और क्रोध। आज चर्चा इसी पर है, काम और क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना, वह भूत प्रेत भगाते हैं मिलता कुछ भी नहीं। या तो बच्चे जानते हैं बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने, सारे विश्व से भूतों को भगाने। जो सत्युग त्रेता में कोई भी भूत नहीं रहता 2500 साल तक, नो एंट्री। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है, देवताओं में कोई भूत होता नहीं, ना देह अभिमान का ना काम क्रोध लोभ मोह का भूत, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है, यह अंडा खाऊं, ये लोभ का भूत, डॉक्टर ने मना किया अभी ये नहीं खाना है इतना ही खाना है, तो भी लोभ। अब बाबा यह अंडा खाऊं वह खाऊं यह पहनूं, बहुतों में भूत रहते हैं, अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है क्रोध का भूत है। मेरे अंदर काम का भूत है कैसे पता चलेगा, इसकी निशानी क्रोध तो समझ आ जाता है, ठीक है गुस्सा कर दिया क्रोध किया, काम का भूत कैसे पता चलेगा। एक होता है प्यार, ये तो प्यार होना चाहिए ना, तो काम और प्यार में क्या अंतर है, कैसे पता चले ये काम है या ये प्यार है। दैहिक दृष्टि,
काम के भूत की निशानी है, जिसके अंदर काम का भूत है, निशानी है प्रभावित होना, प्रभावित होना, प्रभावित करना, और वो प्रभावित नहीं हो रहा है तो परेशान होना कि हमने इतना किया तो भी इनके ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये काम के भूत की निशानी है। तो बाबा कहते अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है, तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं, यह करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मारती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। मतलब क्रोध में अंधा हो जाता है ना, कुछ भी कर सकते, क्रोध में अंधा हो जाता है। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह भी कोई नहीं जानते, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। इन 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। मतलब आत्मा यहाँ से 9 कला, 16 कला संपूर्ण से 9 कला बन गई ना। तो इन 5 वास्तव में भूत क्या है। क्रोध मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ पीस। शांत, क्रोध का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है। शांति की कमी का नाम ही क्रोध है। क्रोध अंधकार, इसलिए कहते हैं ना शिवरात्रि। शिव अर्थात शिवरात्रि शब्द देखें तो आध्यात्मिक भाषा में शिव मतलब प्रकाश, सर्वशक्तिवान, गुणवान, और रात्रि मतलब अंधकार। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात शांति का प्रकाश आता जाएगा तो अंधकार क्रोध दूर होता जाएगा। काम विकार क्या है, आनंद की कमी। जो ईश्वरीय आनंद है, जो अतीन्द्रिय सुख है, उसकी कमी। इसलिए बाहरी चीजों में लगाव, आकर्षण है, तो उससे आनंद लेते जाएंगे, अंदर भरते जाएंगे, तो विकार डिलीट होता जाएगा, अंधकार दूर होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह 5 भूत बड़े जबरदस्त है। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते, परंतु जन्म तो विकार से मिलता है। भूत तो है ना, 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं, भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। विश्व बाबा में गाइड कर रहे ना, कैसे मुक्ति और जीवन मुक्ति में जा सकते हैं।
बाप इस पुरानी दुनिया से तुमको नफरत दिलाते हैं, इन भूतों से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, पतित है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको फिर अपना कितना नशा रहता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं वह है नास्तिक। जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, बाबा अब बाबा चेकिंग के लिए पॉइंट दे रहे हैं, हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है। ये काम और क्रोध, ये धारणा, हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें फिर शरीर के बलवान होने की बात नहीं है। याद का बल, योग बल, इससे ही रावण पर विजय पानी है। इस समय सबसे बलवान, अब बाबा, इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो बल हो गया जिस्मानी मारने के लिए। तुम्हारा है रूहानी बल, बुद्धि में है हम विजय पाए। तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे ही तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं सुदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं होती। हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता में और भी कई शास्त्रों में फ्रंट पेज पे लिखा होता है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा तुम्हारा परम धर्म है ना। अब एक तरफ तो गांधी जी ने अहिंसा के आधार पर देश को स्वतंत्र कराया, एक महात्मा, यही कहते हैं ना अहिंसा के आधार, और दूसरी तरफ हमने अपने देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिखा दिया है, मतलब हिंसात्मक युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। तो फिर जब ये आता है अहिंसा परमो धर्म, तो स्पष्ट है कि जरूर यहाँ पे हिंसात्मक लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पे अंदर की लड़ाई है, विकारों से लड़ाई है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। भूत वैसे के वैसे ही है। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो। देह सहित अपने को आत्मा समझो, या अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। दैहिक स्मृति से देवता नहीं बनेंगे, अपने को आत्मा समझने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते ही नहीं है। कई होते हैं बात करते, हर बात में गाली, रहते नहीं, फिर लड़ाई चल पड़ती है।
क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। पहले क्या कहता है? देह समझने से देवता नहीं बनेंगे, आत्मा समझने से देवता बनेंगे। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रतन गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रतन बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रतन पास विद ऑनर होंगे, उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते कई गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। कहाँ पे? सतयुग में। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। कैसे ये चक्र चलता है? क्यों कह रहे बाबा इसका भाव यहाँ पे? ये कैसे हम नीचे गिरे, ड्रामा में पतित कैसे बने, फिर बाबा कैसे आके किस विधि से हम ऊंचे उठते हैं, सतयुग में जाते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर ये जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। चौरासी जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है, कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। क्रोधी व्यक्ति कभी अच्छा लगता है? लोभी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, कामी व्यक्ति, तो बाबा कहते वो अच्छा नहीं लगता, तो खुद से अंदर भी देखे, बाबा हमें पसंद करता होगा उस रूप में। तो कैसे भी करके इन भूतों को भगाना है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश, वहां भ्रष्टाचार होता नहीं। रावण ही नहीं है, रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो और कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। कितनी बार देवता असुर बनते हो। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, ध्यान के साथ फर्स्ट पॉइंट, अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है? हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है? भूत तो है, लेकिन कितने परसेंटेज में? ये तो कह ही नहीं सकते कि भूत नहीं है। थोड़ा बहुत तो, यदि एक भी विकार है तो समझो पांचों विकार है। ये बाबा ने कहा एक भी विकार है तो पांचों विकार है।
तो बाबा कहते अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। तो ये तो समझ आएगा कि भूत है, लेकिन उसको अब निकालने की मेहनत करनी है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है। जोर से बोलने, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। लोभ और आवश्यकता में क्या अंतर है? लोभ कैसे पता चले ये लोभ है मेरे अंदर? कहेंगे ये तो आवश्यकता है ना, जरूरी है। क्या अंतर है? एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा, और इकट्ठा करना। हाँ, कई बार ये जरूरत के लिए इकट्ठा करते भी है ना। कैसे पता चले कि ये लोभ है? कैसे पता चले ये आवश्यकता है? लोभ के विकार का जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। जिस चीज के बिना लोभ मेरा में काम होगा, चल ही नहीं सकता वही आवश्यक है। लोभ में होगा मैं और मैं ही यूज करूं, मेरे लिए ही है लोभ, मतलब ये मैं और मेरापन होगा वहां पे। लेकिन आवश्यकता में मैं और मेरापन नहीं होगा, मतलब उसमें कि सब लोग यूज कर सकते हैं। लोभ में मतलब मेरी चीज है, मैं ही यूज करूं बस, ये है अंतर। तो बाबा कहते हैं लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। सेकंड पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर, एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। कितना बढ़िया पॉइंट है। एक बार ये तो भगाना है, आधा कल्प के लिए भूत नहीं आएंगे, क्रोध आएगा ही नहीं। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। डिटेल, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूधी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। विधि क्या है? आपका हिम्मत का एक कदम और 1000 गुना मदद बाप की। यदि ये विधि नहीं होती, मतलब बाबा ही सबको मदद करता, तो फिर बाबा कहते सब विश्व के मालिक बन जाते। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है।
कोई हिम्मत कर पाते, कोई नहीं कर पाते। तो हिम्मत का एक कदम तो हमें बढ़ाना ही। जो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से ही सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा स्लोगन, संकल्प के खजाने के प्रति, संकल्प के खजाने के प्रति एका नामी के अवतार बनो ना, मतलब इकोनॉमी। संकल्प के खजाने के प्रति एका नामी, इसके दो अर्थ है, संकल्प कम से कम और दूसरा बाबा। एक बाबा ही मेरा संसार है, एक का ही नाम है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। कल का भी नहीं हुआ था ना, कल भी अव्यक्त इशारे नहीं हुआ था। 27 हुआ था कल। कल का हो गया था। ठीक है ठीक है। 28 भल यह पुराना शरीर है, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है, जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। कर्तापन के भान से मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, देखो मैंने कितना सुंदर बनाया। ये भान से, यह मैंपन से मुक्त रह कर्म करना ही कर्म योगी स्टेज है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, ये अनाउंसमेंट